दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है? क्या आपके भी घुटने में दर्द के साथ-साथ गैप में कमी हो गई है? यानी कि फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में जो गैप होता है, जहाँ पर मेनिस्कस होता है, वहाँ पर गैप की कमी हो गई है और आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया गया है, डॉक्टरों को दिखाए हैं, एक्स-रे करवाए हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1, 2, 3, 4 बताया गया है, वह हुआ है या फिर यह डॉक्टर भी यह भी बताए हैं कि आपको साइनोवियल फ्लूइड यानी कि वहाँ पर जो ग्रीस होता है, वह भी कम हो गया है। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर 1 गिलास आप रोज़ाना पी लेते हैं इस ड्रिंक को, तो आप अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकेंगे, साथ ही साथ वहाँ पर जो ग्रीस की कमी हो रही थी, उसको ठीक कर सकेंगे, नॉर्मल कर सकेंगे और एक्सरसाइज अगर करते हैं तो अपने घुटने का जो गैप हो गया था, कम हो गया था, उसको भी बढ़ा सकेंगे और अगर आपका घुटने में स्वेलिंग है, सूजन है, उसको भी आप ठीक कर सकेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इससे उपयोग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस ड्रिंक को पीने के लिए किसी भी तरह से आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है और बहुत ही कम पैसों में पर डे के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पर 20 दिन से 30 दिन ज़रूर करके देखें, बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और एक्सरसाइज़ अगर करते हैं तो आप गैप भी बढ़ा सकेंगे। आपका उम्र चाहे 50 है, 45 है या 60 है या 65 है, कोई मायने नहीं रखता अगर आप एक्सरसाइज़ करने के लिए तैयार हैं और इस ड्रिंक को 15 से 20 दिन या 1 महीना लगातार पीने के लिए तैयार हैं, तो कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे ही घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। थोड़ा-सा मैं बता दूं कि हमारा जो घुटना होता है वह कैसा होता है। हमारा ये घुटना होता है, ये हमारा नीचे पैर घुटने के बीच के नीचे का पैर का है, यह हमारा टिबिया कहलाता है, यह फिबुला कहलाता है, ये दोनों हड्डियाँ होती है जो नीचे घुटने से नीचे होती है। बीच में यह जो देख रहे हैं, यह हमारा पैटेलोफेमोरल लिगामेंट कहते हैं या टेंडन कहते हैं। साइड में जो दाहिने साइड ये राइट का है, थोड़ा-सा मैं बता दूं, जो ये हड्डी होता है, यह पतला वाला हड्डी होता है, तो हर एक पैर के लेटरल साइड में जहाँ पर हम हैं, अगर राइट पैर का है तो राइट साइड में होगा और लेफ्ट पैर का रहेगा तो लेफ्ट साइड में होगा। तो ये राइट पैर का नी है। तो ये हमारा फिबुला बोन कहलाता है, ये टिबिया कहलाता है। ये हमारा जो लिगामेंट है वह लैटरल कोलैटरल लिगामेंट कहलाता है और यह जो हमारा लिगामेंट है वह मेडियल कोलैटरल लिगामेंट कहलाता है। बीच से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से एक लिगामेंट है जो कि एसीएल कहलाता है यानी कि इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट कहलाता है और पीछे से एक लिगामेंट होता है जिसे हम पीसीएल कहते हैं, जिसे पोस्टेरियर क्रूसिएट लिगामेंट कहते हैं। तो यह तो मैं कंस्ट्रक्शन बता दिया और यहाँ पर जो ये गद्दी देख रहे हैं इसी को हम मेनिस्कस कहते हैं, मेडिकल टर्म में इसे मेनिस्कस कहते हैं और इसी को कभी-कभी लोग डॉक्टर लोग आम भाषा में समझाने के लिए इसे गद्दी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा घुटना आपस में सिर्फ और सिर्फ लिगामेंट से कनेक्टेड होता है और बीच में जो कुशन-नुमा चीज़ होता है, रबर-नुमा चीज़ होता है, इसे मेनिस्कस में जो लिक्विड होता है, मेनिस्कस एक्चुअली एक लिक्विड से भरा हुआ आता है, उसमें जो लुब्रिकेंट का काम करता है, जिस जिस तरह से किसी मशीन में ग्रीस काम करता है, उसी तरह से यह लुब्रिकेंट यानी कि जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसको हम कैसे रीजनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा जो फीमर है, फीमर के ऊपर के इस भाग को जो व्हाइटनेस देख रहे हैं, इस भाग को हम फीमर के इस एंड के ऊपर भी एक लेयर रहता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज में भी हमारा वह ग्रीस लगा हुआ होता है यानी कि वह साइनोवियल फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेंट लगा हुआ होता है और हमारा मेनिस्कस में भी वह लुब्रिकेंट रहता है, जिसकी वजह से जब भी हम इस पे भार देते हैं तो यह किसी भी तरह से हमको हानि नहीं पहुंचाता है बल्कि चलने में और स्मूथ लगता है। लेकिन जैसे ही हमारा एज 50, 55, 60 के आसपास होता है तो यहाँ पर से साइनोवियल फ्लूइड का भी कमी होने लगता है क्योंकि हमारा एज अब डिटोरिएट कर रहा है तो हमारे बोन भी थोड़ा कमजोर होने लगते हैं। कारण बस यही होता है कि हमारा विटामिन डी, विटामिन और भी विटामिन ई, विटामिन सी या फिर और भी जो चीजें हैं, मिनरल्स हैं, वो सब की हमारे शरीर में कमी होने लगती है। आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि हम जब कम एज के रहते हैं तो उस समय ज्यादा हमारे हड्डियां एब्जॉर्ब करती है उसको और जैसे ही हमारा एज 45 प्लस होने लगता है तो हड्डियों से जो शरीर को अन्य भागों में चाहिए वो हड्डियों से ही लेकर के वो काम चलाते हैं। तो इस तरह से हमारा हड्डियां कमजोर होने लगती है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अब हम यहाँ पर जो ग्रीस का कमी हो गया है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में बता रहे हैं। तो इस ग्रीस को यानी कि साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाने के लिए हम एक ड्रिंक का आज उपयोग करेंगे जो कंप्लीटली घरेलू है और घरेलू ड्रिंक का मतलब है कि यह किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं होने दे रहा है बल्कि जहां तक हो सकेगा हर एक चीज में ना ही सिर्फ आपको रीजनरेट करने में, साइनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट करने में मदद करेगा बल्कि वहां पर स्वेलिंग को भी कम करेगा
और आप अपने घुटने के दर्द को भी बाय-बाय कर सकते हैं। दोस्तों, उस ड्रिंक को बनाने के लिए हमारे पास 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसमें पहला चीज़ जो है वह है उजला वाला तिल। उजला वाला तिल के बारे में आप जानते होंगे, उसमें अच्छा खासा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। तो हम जितना मात्रा में बनाना चाहते हैं 20 दिन या फिर 30 दिन के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से 1 दिन में हमको 10 ग्राम के आसपास उजला वाला तिल का उपयोग करना है, 10 से 15 ग्राम, यानी कि 2 चम्मच उजला वाला तिल का उपयोग करना है। इसके अलावे दूसरा जो चीज़ होगा वह होगा मखाना। मखाना आप जानते होंगे, और मखाना का भी इस्तेमाल हम उतना ही करेंगे, 10 से 20 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? ये 2 चीज़ हो गया। ये 2 चीज़ को हम क्या करेंगे, धीमी आँच पर तवा पर उसे भून लेंगे। दोनों को अलग-अलग भूनेंगे और इसको भून कर के इसे एक ग्राइंडर में पीस करके रख लेंगे, ग्राइंड करके रख लेंगे टाइट कंटेनर में, ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पर ज़्यादा मॉइस्चर ना रहता हो। इसको वहाँ पर रख लिए। अब दूसरा लिक्विड बनाना है, जो स्मूदी बनाना है, उसके लिए हमें 4-5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें पहला है आलमंड यानी कि बादाम, दूसरा है वॉलनट यानी कि अखरोट, और तीसरा है चिया सीड्स। जैसे कि आप जानते हैं, चिया सीड्स के बारे में पिछले कई वीडियो में मैंने बताया है। चिया सीड्स आपको किसी भी ड्राई फ्रूट की दुकान में मिल जाएगा अगर आप बोलेंगे तो चिया सीड्स, और नहीं तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ऑनलाइन आपको हर एक जगह आपका अवेलेबल हो गया है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मुश्किल से 300-400 रुपए का 1 केजी आ जाता है, जो कि आपको 8 महीने तक चल जाता है। तो एक व्यक्ति अगर खाता है तो मुश्किल से 1.5 से 2 रुपया का ही पड़ता है 1 दिन का। तो चिया सीड्स, ये 3 चीज़ हो गया। एक चौथा जो लिक्विड होगा वह होगा हमारा डाब यानी कि नारियल पानी। हरा जो डाब होता है, हरा जो नारियल होता है उसका पानी। अब इसका हम कैसे बनाएँगे? इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है? अगर हमारा बॉडी वेट 60 केजी से ऊपर है, 65, 70, 80 जितना है, अगर 60 केजी के आसपास है तो 10 गिरी आप बादाम का ले लें, उसे रात भर फूलने के लिए दे दें। 3 गिरी आप अखरोट का ले लें, उसे भी रात भर फूलने के लिए दे दें, और 1 चम्मच चिया सीड्स उसे भी रात भर फूलने के लिए दे दें। ये तीनों चीज़ को हम रात भर फूलने के लिए दे देंगे। उसके बाद एक सुबह में हम डाब लेंगे, नारियल वाला हरा नारियल का पानी डाब लेंगे। हरा नारियल देख रहे हैं, हरा नारियल, 1 नारियल हम डेली पिएँगे। इस नारियल के पानी में हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे ग्रीस को रीजनरेट करने के लिए, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए हमारे बहुत सारे मिनरल का उपयोग करना होता है। मैग्नीशियम का उपयोग करना होता है, कैल्शियम का उपयोग करना होता है, पोटेशियम का उपयोग करना होता है, मैंगनीज का उपयोग करना होता है। बहुत सारी चीज़ों को मिला करके हमें वह साइनोवियल फ्लूइड बनता है। दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को हमको उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस डाब का पानी, किसी भी डाब में मुश्किल से आपको 300 एमएल से 400 एमएल के आसपास पानी निकल जाता है, तो हम एक डाब का उपयोग करेंगे। डाब के पानी में इन सारी चीज़ों को मिलाएँगे। डाब के पानी को किसी भी ग्राइंडर के जार में रखेंगे, और उसके बाद हम 10 दाना बादाम का, 3 अखरोट का गिरी जो हम भिगो के रखे हैं सो, और चिया सीड्स जो है हमारा है 1 चम्मच जो भिगो के रखने के बाद वो 2.5 चम्मच या 3 चम्मच के आसपास होता है, उसे डाल करके हम 1 से 2 मिनट तक ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि एक स्मूदी बना लेंगे। स्मूदी बनाने के बाद और उसे मैं गिलास में निकाल लूँगा, और गिलास में वह जो पाउडर मैंने बनाया था, जो शुरुआत में मैंने बताया कि मखाना और तिल का पाउडर जो आप बनाए हैं, उसमें से 2 चम्मच वह पाउडर भी हम मिला लेंगे। इस स्मूदी में मिला लेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तो यह काम कर सकते हैं कि जो धागा वाला मिश्री आता है, उस मिश्री को भी अलग से एक ग्राइंड करके रख लेंगे, पाउडर बना लेंगे, ताकि अगर मीठा अगर चाहते हैं आप, तो उसमें एडिशनल डाल सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। बिना मीठा डाले हुए भी बहुत अच्छा स्वाद लगता है। आप इस तरह से बना करके पी सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर आप ये स्मूदी को बना लेते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपका जो ग्रीस का कमी हो गया था वह नॉर्मल रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल का अगर प्रॉब्लम भी था वह नॉर्मल होगा, आपको अगर वेट बढ़ रहा था वह भी नॉर्मल होगा, आपका जो घुटने में स्वेलिंग था, बहुत सारे महिलाओं में मैं ये कहते सुना हूँ कि सर बहुत मेरा स्वेलिंग है, तो उस स्वेलिंग को भी कम करने में बहुत मदद करेगा। डाब का पानी आपका स्वेलिंग में बहुत मदद करेगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, और मैंगनीज भी है, पोटेशियम भी है, क्लोराइड भी है। सभी तरह का मैक्सिमम इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो कहें तो सभी एक मिनरल्स के रूप में इसमें मौजूद है। तो इस डाब का हम उपयोग करेंगे, और उस स्मूदी को अगर हम पीते हैं तो आप अपने घुटने के दर्द को ठीक करेंगे ही, साथ में आपका स्वेलिंग जो था उसको भी ठीक कर सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसका 20 से 25 दिन या 30 दिन लगातार पी लेते हैं, तो आप अपने घुटने से होने वाले किसी भी तरह का प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकते हैं। आपके बोन को भी यह मजबूत करेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। डायबिटीज अगर है
आपको तो मिश्री नहीं मिलाना है, बाकी सभी चीज़ आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कमज़ोरी का शिकायत रहता है, हीमोग्लोबिन कम रहता है, उसमें भी ये बहुत काम करता है, क्योंकि इसमें जितने भी तरह का चीज़ दिए हुए हैं, यह किसी भी तरह से आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, इसलिए इसका उपयोग आप हमेशा कर सकते हैं। 1 महीने, 2 महीने अगर कर लेते हैं, आपका घुटने का जो साइनोवियल फ्लूइड था, जो कम हो गया था, उसे आप 100% बना सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा ये घुटने में जो ख़ास करके हमारे जो मेडियल साइड होता है, जब आप एक्स-रे देखेंगे, आप देखेंगे एक्स-रे इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में जो ये कुशन देख रहे हैं, एक्चुअली एक्स-रे में यह कुशन नहीं आता है, तो वहाँ पर गैप नज़र आता है। यह गैप जब देखेंगे, तो ये इस तरह से अगर देखेंगे तो एक तरफ ज़्यादा रहेगा गैप, ये दोनों के बीच में ज़्यादा रहेगा और इसमें कम रहेगा। तो आप समझ सकेंगे, जितना ये कम हो रहा है, इसका मतलब उतना ग्रेड आपका बढ़ रहा है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में आपको हल्का-सा कम नज़र आएगा, ग्रेड 2 में ज़्यादा कम नज़र आएगा, ग्रेड 3 में लगेगा कि दोनों सट रहा है और ग्रेड 4 में बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा दोनों, और हो सकता है कि यहाँ पर से हल्का-सा स्पर यानी कि जिसको हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं, वह भी निकला हुआ रहेगा। तो आप यह दिमाग लगा सकते हैं कि आपका ग्रेड 4 में है, और इसको हम बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज ही है जो हम कर सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे एक्सरसाइज बताए हुए हैं, खास करके बोतल वाली एक्सरसाइज या वेट वाली एक्सरसाइज, या फिर आप वेट के लिए 2 बोतल में पानी भर करके पैर को लटका सकते हैं और उससे एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने गैप को बढ़ा सकते हैं। गैप अगर 1 भी बढ़ जाता है, तो आपका दर्द उसी दिन से कमना शुरू हो जाएगा, और ये तभी होगा जब आप 10-15 दिन एक्सरसाइज करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी एक्सरसाइज का एक लिंक दे दूँगा। 2-3 एक्सरसाइज भी अगर आप देख लेंगे और उसको अपना लेंगे 10 से 15 दिन, तो आप अपने घुटने के दर्द को तो ठीक कर सकेंगे, साथ ही साथ आप अपनी ग्रीस जो वहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया था, उसको भी ठीक कर सकेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो, और अपडेट जानने के लिए वीडियो पर बने रहें और हमेशा वॉच करते रहें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।